हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज के लेक्चर में हम लॉजिकल वेन डायग्राम और सिलोजिज्म पढ़ेंगे। उससे पहले चलिए सबसे पहले हम कल की क्लास में हमने देखा था लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट कैसे करते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट के क्वेश्चन पढ़े थे, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन थे, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन में कई लोगों के होमवर्क गलत थे, बट कोई बात नहीं, आज क्लास में आप लोग को समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन था मैम क्वेश्चन नंबर बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 6 7 वर होमवर्क क्वेश्चन। तो लेट्स डिस्कस आवर होमवर्क क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैम कुछ 5 वर्ड्स दिए गए हैं, इन 5 वर्ड्स को आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में जमाना है। जैसे योर वर्ड्स आर अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। फर्स्ट वर्ड इज प्लैनेट, second word is solar system, third word is continent, fourth word is universe, fifth word is country। तो आपको इन 5 वर्ड्स को एक कोई ना कोई दिमाग लगा करके कुछ ना कुछ लॉजिकल सीक्वेंस में जमाना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मैम, तो सबसे पहले हमारा आएगा कंट्री। अलग अलग कंट्रीज जुड़ करके एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा 5th नंबर विच इज कंट्री, एंड देन कंट्री मिलकर के कॉन्टिनेंट बनाते हैं विच इज 3rd। यहां हम जा रहे हैं छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कंट्री, कंट्री से बड़ा कॉन्टिनेंट, फिर कॉन्टिनेंट लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉन्टिनेंट लोग मिलकर के बनाते हैं प्लैनेट। जैसे अर्थ, अर्थ में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये आ जाएगा हमारा देन फर्स्ट पॉइंट विच इज प्लैनेट। ये हो गया हमारा प्लैनेट, कॉन्टिनेंट और 5th नंबर कंट्री। अब मैम अगर आप देखेंगे तो प्लैनेट लोग मिलकर के आपस में एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे सारे प्लैनेट्स मिलकर के हमारा एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा मैम पॉइंट नंबर 2 विच इज सोलर सिस्टम, और अलग अलग सोलर सिस्टम मिलकर के एक यूनिवर्स बनाते हैं। सो मैम लास्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा 4th विच इज यूनिवर्स। तो आपका एक लॉजिकल सीक्वेंस बन गया मैम 5 3 1 2 4। ओके, सो योर करेक्ट आंसर विल बी मैम ऑप्शन नंबर बी विच इज 5 3 1 2 4। सब कोई ने चैट बॉक्स में करेक्ट आंसर दिया है। सबसे पहले प्रियांशी आशीष ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड एवरीबडी। यस, 5 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तन्मय बोल रहे हैं मैम बड़े से छोटा भी तो हो सकता है, बट तन्मय दैट विल नॉट बी लॉजिकल ना। अगर आपको कंट्री कॉन्टिनेंट प्लैनेट पूछा जाए तो आप ऐसे छोटे से बड़ा करोगे ना। यहाँ केबीसी थोड़ी चल रहा है, केबीसी में आपको बताया जाता है पर्टिकुलर कि आपको किस क्रम में अरेंज करना है, जैसे छोटे से बड़ा करना है, बड़े से छोटा करना है। बट यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस में आपको एकदम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैम छोटे से बड़ा करना है कि बड़े से छोटा करना है। यहाँ पर आपको बस ऐसा दिमाग लगाना है, इसको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आपके कंट्री कॉन्टिनेंट ऐसे ही ध्यान में आएगा, यही सीक्वेंस आएगा आपको। ठीक है, क्लास मॉनिटर आज लेट आई है क्लास में। नैन्सी लेट कैसे हुआ? चलिए विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो यहाँ पर हम इसको अरेंज करेंगे छोटे से बड़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटे से बड़ा, और इसका एक और लॉजिक मिल रहा है क्या कि कंट्री मिलकर के आपस में कॉन्टिनेंट बनाते हैं, कॉन्टिनेंट मिलकर के आपस में प्लैनेट बनाते हैं, प्लैनेट मिलकर के आपस में सोलर सिस्टम बनाते हैं, और सोलर सिस्टम मिलकर के यूनिवर्स बनाते हैं। तो ये भी हमारा लॉजिक बन रहा है, राइट। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 5 3 1 2 4। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, योर अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सेंटेंस। और वर्ड से आपका जम्मू, सेकेंड इज तेलंगाना, थर्ड इज मध्य प्रदेश, 4 इज केरला एंड 5th इज हिमाचल प्रदेश। आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में जमाना है। तो मैम मंजीत इज आस्किंग मैम क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? बिल्कुल मंजीत, बिल्कुल मिलेगी। 6 क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड होके यूट्यूब में अपलोड हो चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी की क्लासेस भी अभी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। 1-2 दिन में सारी आज तक के पूरे टोटल लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब में। तो आप लोग का किसी का भी कोई सा भी क्लास छूटा होगा तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। बिल्कुल मंजीत, सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएंगी। ठीक है, ओके चलिए, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जम्मू, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरला और हिमाचल प्रदेश को आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस मैम अगर आप इंडिया के टॉप से स्टार्ट करोगे तो सबसे ऊपर क्या आता है मैम? सबसे ऊपर आता है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू सबसे ऊपर आता है।
और इनमें से अगर आप देखें तो बीच में उसके बाद आता है, ऊपर साइड आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे अगर आप सेंटर में आएंगे तो हमारे हिंदुस्तान का सेंटर है हमारा हार्ट, जो कि हमारा मध्य प्रदेश, और उसके नीचे आएंगे तो आप तेलंगाना है, और तेलंगाना का भी नीचे आएंगे तो सबसे नीचे केरला है। तो यहाँ पर हम लॉजिकल सीक्वेंस क्या बना सकते हैं, यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ गया मैम, सारे वर्ड्स के बीच में क्या है, ये सारे वर्ड्स इंडिया के स्टेट्स हैं, और इसको आप किस सीक्वेंस में जमा सकते हो मैम, अगर आप ध्यान दोगे, आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि हाँ सबसे ऊपर जम्मू है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे मध्य प्रदेश, उसके नीचे तेलंगाना, और उसके नीचे लास्ट में केरला। तो आपको आपका सीक्वेंस मिल गया होगा मैम। सबसे पहले आएगा फर्स्ट नंबर जम्मू, उसके बाद आएगा मैम फिफ्थ नंबर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा मैम थर्ड नंबर मध्य प्रदेश, उसके बाद सेकंड नंबर तेलंगाना, एंड लास्ट फोर्थ नंबर केरला। तो आपका लॉजिकल सीक्वेंस बन गया मैम यहाँ 1 5 3 2 4। So your correct answer will be option number A, which is 1 5 3 2 4. I hope everybody is clear. I hope everybody is clear with this question. अच्छा एक बात और, आप लोग सब अपने फोन को लैंडस्केप में करके देखना मेरी क्लास, क्योंकि गूगल मीट में अगर आप पोर्ट्रेट मोड में देखोगे तो वो साइड साइड का कट जाएगा। कल ही मुझे कुछ बच्चों ने बताया, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ सबको लैंडस्केप करके देखना क्लास को, ताकि ये साइड साइड का कटे ना आप लोग की स्क्रीन में। ठीक है, चलिए तो यहां पर हो जाएगा क्या, जम्मू, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरला और हिमाचल प्रदेश को अगर आप एक लॉजिकल सीक्वेंस में जमाओगे तो यहाँ आपको एक लॉजिकल पैटर्न समझ में आ रहा है मैम, हमें ऊपर से नीचे जाना है। ठीक है, तो इससे आपको आपका पैटर्न मिल गया। आई होप यू आर डन विद दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज गिव मी थम्स अप और गिव मी क्रिस्टल क्लियर साइन इन द चैट बॉक्स। ओके, तनय, आकांक्षा, अंकुश, सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया है। प्रियांशी, खुशी, विपिन, ओके एवरीबॉडी, मनीष, रिकी, एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग मैम क्लासरूम, फोन, कैट, बस, मैंगो। निकालो पैटर्न, निकालो। बहुत लोग इसका आंसर नहीं समझ पाए कि मैम यहाँ चल क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, दिमाग का दही हो गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्लासरूम क्या है, क्लास है। फोन इज अ डिवाइस। Next, cat is an animal, pet animal. What is bus? बस इज अ व्हीकल। मैंगो क्या है, खाने का चीज है। मैंगो के नाम से कई लोगों के मुंह में आ गया होगा पानी, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी वर्ड्स के बीच में कोई कॉमन पैटर्न निकल के नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा मैम, देखिए अगर आपको कोई लॉजिकल पैटर्न निकल के नहीं आता है, इन दैट केस यू हैव टू अरेंज ऑल दी वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल मैनर। सुष्मिता बता रही है अल्फाबेट में अरेंज करना है, वेरी गुड सुष्मिता। इन दैट केस यू हैव टू अरेंज ऑल दी वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल मैनर। अल्फाबेटिकल मैनर मतलब मैम, मतलब ABCD लाइन से जो A से स्टार्ट होता है उसका नाम पहले आएगा, B से उसके बाद, C से उसके बाद। जैसे स्कूल्स में आप लोगों के जो रोल नंबर होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, मतलब जिसका नाम A से चालू होता है उसका रोल नंबर 1 आता है, उसका सबसे पहले रोल नंबर आता है। जिसका नाम Z से शुरू होता है उसका रोल नंबर लास्ट में आता है। सिमिलरली यहाँ पर आपको कोई लॉजिकल पैटर्न निकल करके नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे मैम, आप लोग यहाँ पर सारे ही वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्लासरूम स्टार्ट हो रहा है C से, फोन स्टार्ट हो रहा है P से, कैट स्टार्ट हो रहा है C से, बस स्टार्ट हो रहा है B से, मैंगो स्टार्ट हो रहा है M से। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा B फॉर बस, B फॉर बस, तो यहाँ फोर्थ नंबर आ जाएगा। उसके बाद C से 2 है कैट और क्लासरूम, तो सेकेंड वाला अल्फाबेट देखोगे आप, फर्स्ट वाला C तो दोनों का सेम हो गया, तो अब सेकेंड देखो, सेकेंड इसमें C के बाद आ रहा है मैम A, इसमें C के बाद आ रहा है A, और इसमें C के बाद आ रहा है L। क्लासरूम में C के बाद L आ रहा है और कैट में C के बाद A आ रहा है। तो पहले कौन सा आता है, पहले A आता है। तो फर्स्ट वी विल टेक cat which is option number 3 and then we will take classroom which is option number 1। ठीक है, इतना हुआ। C फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। चलिए तो ये हो गया हमारा C फॉर कैट और C फॉर क्लासरूम। अब फोन और मैंगो में से P पहले आता है कि M पहले आता है, पहले आता है M, MNOP। तो मैंगो पहले आएगा क्योंकि M पहले आता है, तो मैंगो का ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा P विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ आपका लॉजिकल सीक्वेंस बन गया मैम 4 3 1 5 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैम, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 5 2 which is option number C। With this we are done with question number 3। If आप लोग को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन तो give me a thumbs up। चलिए
ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज स्लाइटली डिफरेंट। सबको, नैन्सी, कुश, मंजीत, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग, निधि को भी समझ में आ गया? ओके, निधि का नाम अभी मुझे बहुत दिन के बाद देखने को मिला। चलिए सब कोई चैट बॉक्स में आंसर करिए मुझे, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द मीनिंगफुल ऑर्डर एंड योर वर्ड्स इज फर्स्ट लीफ, सेकेंड फ्रूट, थर्ड स्टेम, फोर्थ रूट, 5 फ्लावर। रूट है ये, ग्रूट नहीं, मार्वल वाला ग्रूट नहीं है ये, आई एम ग्रूट। चलिए बताइए यहाँ क्या होगा? सबको यहाँ से दे रहे हैं बी, ऑप्शन नंबर बी। अभिजीत बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अभिजीत इज सेइंग ऑप्शन नंबर डी, आर्या इज सेइंग सी, बाकी सब सी बोल रहे हैं, पीएल बी बोल रही है। अच्छा, सबने अलग अलग आंसर दे दिया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। चलिए देखते हैं। मैम, अगर आप ध्यान लगाओ और अगर आप सोचो कि एक पेड़ में सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले मैडम जड़ आती है। जड़ आती है, फिर धीरे धीरे पेड़ उगना चालू होता है, तो फिर उसकी स्टेम आती है, उसकी डंडियां, फिर धीरे धीरे उसमें पत्तियां आती हैं, फिर फूल उगते हैं और फल लास्ट में उगते हैं मैडम। फ्रूट सबसे लास्ट में उगते हैं पेड़, इसीलिए तो बोला जाता है ना आप लोगों को, सबर का फल मीठा होता है। मतलब सबर करो, आपको फल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेजेस बनाए गए हैं, मुहावरे, ये भी किसी ना किसी लॉजिक के बेसिस पे बनाए गए हैं कि अगर आप पेड़ उगाते हो तो आपको फल पाने के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि फल पेड़ में सबसे लास्ट में उगता है। इसीलिए बोला जाता है सबर का फल मीठा होता है। ठीक है, इसीलिए अगर आप ध्यान से सोचो, एक लॉजिकल दिमाग लगाओ, तो आपको पैटर्न मिल जाएगा कि मैम पेड़ में सबसे पहले रूट उगता है, जो हो जाएगा फोर्थ। रूट के बाद डंडियां आती है, स्टेम आती है, तो उसके बाद आ जाएगा स्टेम, विच इज ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद पत्तियां उगनी चालू होती हैं, तो हो जाएगा लीफ, विच इज ऑप्शन नंबर 1। और फिर फ्लावर्स उगते हैं, फ्लावर्स, तो उसके बाद हो जाएगा फ्लावर, विच इज ऑप्शन नंबर 5। और फल सबसे लास्ट में उगता है, विच इज फ्रूट, तो यहां लास्ट में आ जाएगा फ्रूट, विच इज ऑप्शन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। तो यहां पर आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया मैम, लॉजिकल सीक्वेंस मिल गया 4 3 1 5 2। ठीक है, क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? अमृता इज आस्किंग मैम, लॉजिकल रीजनिंग एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में नहीं होता है क्या? अमृता, आपकी पहली क्लास है क्या? आई गेस मैं ये 2 से 3 बार पहले बता चुकी हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग आपके सीएस के सिलेबस में एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में नहीं है। बट अगर आप आगे जाके जॉब करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हो, गवर्नमेंट के एग्जाम देना चाहते हो, बैंकिंग करना चाहते हो, हर जगह एज अ एंट्रेंस, एज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देयर इज लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ डिटेल में। इस ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सीक्वेंस बन गया 4 3 1 5 2। सो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 4 3 1 5 2। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। बहुत लेट आते हो आप लोग सुधीर, आप 7:20 पे आ रहे हो। दिस इज नॉट फेयर, आप इतना लेट मत आया करो क्लास में प्लीज। आप लोग कल से टाइम पे आया करो क्लास में, 7 बजे आ जाया करो सब कोई। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग मैम, नेशन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में जमाना है नेशन, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा होता है हमारा गांव। ठीक है, गांव और सिटी। गांव होता है, अगर वो छोटी जगह होती है तो वो गांव होती है, और वो उस तो बड़ी जगह होती है तो उसे हम सिटी बोलते हैं, अगर वो थोड़ी डेवलप्ड होती है। तो इधर इट इज विलेज और सिटी, और विलेज सिटी मिलकर के आपस में डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट आपस में मिलकर के एक स्टेट बनाते हैं। तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट आपस में मिलकर के एक स्टेट बनाते हैं, और मल्टीपल स्टेट्स आपस में मिलकर के एक कंट्री बनाते हैं, और कंट्री को हम बोलते हैं नेशन। सो इसका सीक्वेंस हो जाएगा मैम, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन। आई होप इसका आंसर आप सभी ने सही किया होगा। तो विलेज का है पॉइंट नंबर 2, सिटी है 3rd, डिस्ट्रिक्ट है 4th, स्टेट है 5th और नेशन है 1। तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस हो जाएगा मैम 2 3 4 5 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज 2 3 4 5 1। विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5। एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर? गिव मी साइन इन द चैट बॉक्स, क्रिस्टल क्लियर।
ओके, अमीशा, आकांक्षा, निधि, खुशी, तन्मय, मंजीत, सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया। वेरी गुड। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। इसके बाद हमारा लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएगा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बहुत लोगों ने गलती की थी आंसर में। इसमें फर्स्ट इज पुट, सेकेंड इज सॉरी फर्स्ट इज कट, सेकेंड इज पुट ऑन, थर्ड इज मास्क, मार्क, 4 इज मेजर एंड 5 इज टेलर। तो देख करके समझ में आ रहा है यहाँ क्या सिलाई बुनाई की बात चल रही है भैया, टेलरिंग की बात चल रही है। तो अगर आप एक दर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दर्जी क्या करता है? दर्जी सबसे पहले नाप लेता है। अगर उसको कुछ सिलाई करनी है तो वो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले नाप लेता है। तो सबसे पहले क्या होगा मैम? नाप लेगा, तो सबसे पहले मेजर करेगा, विच इज 4th पॉइंट। अब वो जब नाप लेता है तो मार्किंग करता है कि मैम मार्क करता है, तभी तो उसके बाद वो सिलाई करता है ना। तो उसके बाद वो करता है मार्क, विच इज ऑप्शन पॉइंट नंबर 3। अब फिर वो कटिंग स्टार्ट करता है और कटिंग करने के बाद वो फिर फाइनली अपनी सिलाई बुनाई करता है। तो उसके बाद वो क्या करेगा? कटिंग करेगा। तो दिस इज कट। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। आप बोलोगे मैम हम दर्जी का काम हमें नहीं करना है, दर्जी नहीं बनना है भैया आपको, दर्जी का काम नहीं करना है आपको। नहीं तो आपके पास रमेश सुरेश आएंगे 5 स्टार खाते हुए, बोलेंगे मास्टर जी पिताजी की पतलून एक बिलान छोटी कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप एक बिलान नापेंगे, एक बिलान छोटी करनी है पिताजी की पतलून, तो एक बिलान नापेंगे, उसको टिक करेंगे, मतलब मार्क करेंगे कहाँ तक काटना है। तो सबसे पहले आप मेजर करेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर उसको कट करेंगे, लास्ट में सिलाई करेंगे। ठीक है, सब कोई को हंसी आ गई, बहुत ज्यादा हंसी आ गई सबको। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर हम काट लिए। अब उसके बाद हम टेलर करेंगे। टेलर मतलब सिलना, उसमें सिलाई करना। तो उसके बाद हम टेलर करेंगे और लास्ट में हम ट्राई करके देखते हैं कि सही तो सिला है ना दर्जी ने। तो फिर लास्ट में पापा जी के पास रमेश सुरेश जाते हैं 5 स्टार खा के, तो उनको पड़ जाता है एक कान के नीचे तमाचा। तो लास्ट में पुट ऑन मतलब ट्राई करके देखेंगे कि सही सिला है कि नहीं। तो टेलर का हो जाएगा पॉइंट नंबर 5 और पुट ऑन का हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर आपको भैया सिलाई बुनाई नहीं करनी है, आपको यहाँ लॉजिकल सीक्वेंस बताना है दिमाग लगा के कि एक दर्जी क्या प्रोसेस फॉलो करता है। तो सबसे पहले होता है मेजर, फिर मार्क, फिर कट, फिर टेलर, फिर पुट ऑन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43152। तो यहाँ हो जाएगा मैम 43152 विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। एकदम लड्डू चैप्टर है ना, लड्डू चैप्टर है ना। अगर लॉजिकल सीक्वेंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए ना तो खुश हो जाना और माता जी के जाके चरण स्पर्श कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन of this chapter. Ma'am, arrange the following word in the meaningful sequence: house, street, room, town, district. House, street, room, town, district. तो एकदम इजी है, एकदम इजी है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे छोटा यहाँ क्या है? रूम। रूम आपस में मिलके क्या होते हैं? घर बनाते हैं। रूम किस में होता है? घर में होता है। और उसके बाद अगर आप देखें, आप रूम से बाहर निकलोगे आपका घर आएगा, घर से बाहर निकलोगे सड़क आएगी, स्ट्रीट। तो रूम सबसे छोटा, रूम से बड़ा हाउस, हाउस से बड़ा स्ट्रीट, स्ट्रीट से बड़ा मैम हमारा पूरा टाउन, हमारा पूरा एरिया। तो आपका टाउन आ जाएगा उसके बाद। और टाउन मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? डिस्ट्रिक्ट। तो टाउन से बड़ा क्या हो जाएगा? हमारा डिस्ट्रिक्ट। तो अगेन ये वही जगह वाली पॉइंट है, इसमें हम छोटे से बड़े में जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है। रूम सबसे छोटा, रूम से बड़ा घर। रूम किसके अंदर होता है? घर के अंदर। घर किस में होता है? स्ट्रीट्स के आजू बाजू होता है। एंड देन स्ट्रीट्स के बाद हो जाएगा हमारा टाउन, क्योंकि टाउन में अलग अलग स्ट्रीट्स और घर होते हैं। और देन टाउन, मल्टीपल टाउन्स मिलके हमारे बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ पर हो जाएगा मैम रूम, हाउस, स्ट्रीट, टाउन, डिस्ट्रिक्ट। छोटे से बड़ा लड्डू क्वेश्चन, अमीशा इज सेइंग लड्डू क्वेश्चन। चलिए, तो रूम हो जाएगा 3rd पॉइंट, हाउस हो जाएगा 1st, स्ट्रीट हो जाएगा 2nd, टाउन हो जाएगा 4th, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 5। तो 3 1 2 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम 3 1 2 4 5। देखो ऑप्शन देख के चूज करना, सारे ही एक जैसे लगते हैं। ठीक है, मेरे को एक जन ने होमवर्क भेजा था, उसने आंसर सही लिखा था लेकिन उसका ऑप्शन नंबर गलत था। तो ऐसी गलती एग्जाम में मत करना कि आप आंसर सही निकाले हो मैम 3 1 2 4 5 होगा, लेकिन गलती से गलत ऑप्शन चूज करके आ गए। एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको एमसीक्यू टिक करना है। तो 3 1 2 4 5 मैम ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान से देख के चूज करना ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम ऑप्शन नंबर सी।
With this we are done with logical sequence test. Everybody ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? अभिजीत, मनीष, सुष्मिता एंड नैन्सी सिंह क्रिस्टल क्लियर, वेदिका, खुशी, मंजीत, सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया, निधि को? चलिए वेरी गुड. विद दिस वी आर डन विथ आवर लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट. आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 11 विच इज लॉजिकल वेन डायग्राम. ये इतना लड्डू चैप्टर नहीं है मैडम, पहले बता दे रही हूँ. अभी हमने जो 2 चैप्टर पढ़े, कौन कौन से चैप्टर पढ़े? हमने पढ़े लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट और हमने पढ़े एनालॉजी. तो ये दोनों चैप्टर मैम बहुत ही लड्डू चैप्टर थे, बहुत ही इजी चैप्टर थे, आराम से बन गए. बट लॉजिकल वेन डायग्राम को एकदम आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से समझना, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होता है. जब भी आप किसी डेटा को ऐसे सर्कल फॉर्म में, ऐसे सर्कल के फॉर्म में पिक्टोरिकल वे में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम. एग्जाम में जल्दी से लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. आपको लॉजिकल वेन डायग्राम के बेसिस पे सिलॉजिज्म पे क्वेश्चन आएंगे. तो इसीलिए ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक्ड है. कौन से चैप्टर? लॉजिकल वेन डायग्राम और सिलॉजिज्म. लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे समझने के लिए, बट एग्जाम में जल्दी से लॉजिकल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मली नहीं आते हैं. लॉजिकल वेन डायग्राम के बेसिस पे सिलॉजिज्म के क्वेश्चन रहते हैं और सिलॉजिज्म के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे समझना कि हम किसी डेटा को सर्कल के फॉर्म में ऐसे पिक्टोरिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नंबर 11 विच इज लॉजिकल वेन डायग्राम. तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है? दिस सर्कल मीन्स ऑल दी बॉयज एंड ऑल दी गर्ल्स. तो मान के चलो हम कुछ हमारे क्लास के बच्चों का नाम लेते हैं. मुझे सबसे पहले दिख रहा है सुष्मिता का नाम. सुष्मिता इज अ गर्ल, तो यहाँ आ जाएगा. हमारे कुछ बच्चे हैं, मुझे नाम दिख रहा है, सुष्मिता का नाम दिख रहा है. चैट बॉक्स में अमीशा का नाम दिख रहा है, मंजीत का नाम दिख रहा है. मंजीत इज अ गर्ल और बॉय, आई गेस ही इज अ बॉय, ठीक है? प्रियांशी का नाम दिख रहा है, प्रियांशी इज अ गर्ल, ठीक है? हाँ ओके. अंकुश का नाम दिख रहा है मुझे. और प्लीज अपना नाम बताइए, मुझे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों का नाम चाहिए. सुधीर, पीएल, नैन्सी, सुधीर, पीएल, नैन्सी. चलिए इतने बच्चों का नाम मिल गया. नैन्सी. अब विपिन बोल रहा है मेरा भी ले लो, ठीक है? विपिन का ले लेते हैं. चलिए अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपको बोलूं ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, जिसको मैंने 2 सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया. ये बॉयज का ग्रुप इस सर्कल से रिप्रेजेंट होता है, गर्ल्स का ग्रुप इस सर्कल से रिप्रेजेंट होता है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप सुष्मिता को कौन से सर्कल में डालोगे, इस वाले सर्कल में डालोगे कि इस वाले सर्कल में डालोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस वाले सर्कल में आएगी. गर्ल्स वाले सर्कल में यहाँ सुष्मिता आ जाएगी. सिमिलरली बाकी लड़कियां जैसे अमीशा, प्रियांशी, पीएल, नैन्सी, दे आर फीमेल, दे आर गर्ल, तो वो लोग गर्ल्स वाले सर्कल के अंदर सब आ जाएंगे. यहाँ नैन्सी, प्रियांशी, सुष्मिता, पीएल सब आ जाएंगे. और अगर मैं बात करूं मंजीत कौन से सर्कल में आएगा, तो मंजीत इस वाले सर्कल में आएगा क्योंकि वो बॉय है. अगर मैं बात करूं अंकुश कौन से सर्कल में आएगा, तो अंकुश इस वाले सर्कल में आएगा क्योंकि वो बॉय है. तो यहां हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया. तो अगर मैंने एक सर्कल बना दिया और यहाँ पर मंजीत, अंकुश, सुधीर और विपिन का नाम डाल दिया और यहाँ पर मैंने लड़कियों का नाम डाल दिया, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि मैम ये डेटा है, ये वाला डेटा बॉयज लोगों का डेटा रिप्रेजेंट करता है और ये वाला सर्कल गर्ल्स लोगों का नाम रिप्रेजेंट करता है, गर्ल्स लोगों का डेटा रिप्रेजेंट करता है. तो ये तो हो गया सबसे इजीएस्ट. हम एकदम इजी से समझेंगे. मैं आप लोगों को लॉजिकल वेन डायग्राम एकदम बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक सिखाने वाली हूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम एडवांस लेवल पे चल जाएंगे ना तो मैडम ऊपर से निपट जाएगा, ऊपर से पार हो जाएगा लॉजिकल वेन डायग्राम. इसीलिए मैं इजी लेवल से डिटेल में समझाऊंगी. इतना डिटेल में कोई टीचर नहीं समझाता है, बट मैं इसीलिए समझा रही हूँ जीरो लेवल से, ताकि हार्ड क्वेश्चन भी आपको एकदम लड्डू लगने लग जाए और आप देख करके एकदम सॉल्व कर दो. अब आगे बढ़ते हैं. अगर मैं बोलूं कि ग्रीन रेड वाले ऐसे लोग हैं जिनको पिज्जा पसंद है. पिज्जा खाते हैं आप लोग? बोलो मैम क्यों बोल रहे हो, मुंह में पानी आ गया. मैं तो बोलूंगी जाके खा लेना,
ठीक है, तो रेड वाला बॉक्स पिज्जा, रेड वाले बॉक्स में हम ऐसे लोगों का नाम डालने वाले हैं जिनको पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक है। ग्रीन वाले बॉक्स में हम ऐसे लोगों का नाम डालने वाले हैं जिनको मोमोज बहुत पसंद है, मोमोज, ठीक है। तो अब फिर हम कुछ बच्चों का एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कुछ बच्चों का नाम, प्रियांशी, नैन्सी, और सिद्धि का नाम दिख रहा है मुझे, वैष्णवी का नाम दिख रहा है, अमीशा का नाम दिख रहा है, वैष्णवी का नाम, अमीशा का नाम, आर्या का नाम दिख रहा है, ठीक है, ऋतिक का नाम दिख रहा है। चलिए इतना नाम काफी है। अब इतने बच्चे हो गए हमारे, इतने बच्चे हो गए। मान के चलो प्रियांशी ने बोला कि मैम मुझे ना पिज्जा बहुत पसंद है, तो प्रियांशी है पिज्जा वाली। प्रियांशी ने बोला मुझे मोमोज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। नैन्सी ने बोला मैम मैं तो एकदम फूडी हूँ, मुझे तो ना पिज्जा भी पसंद है और मुझे तो ना मोमोज भी पसंद है, मुझे तो दोनों पसंद है, पिज्जा भी पसंद है और मोमोज भी पसंद है। सिद्धि ने बोला मैम मुझे ना पिज्जा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कैसे खा लेते हैं लोग पता नहीं, लेकिन मोमोज मेरा फेवरेट है, वो रेड चटनी के साथ कितना टेस्टी लगता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैष्णवी ने बोला कि मैम मुझे ना पिज्जा पसंद है। अमीशा ने बोला मैम मुझे सिर्फ मोमोज पसंद है, मुझे ना पिज्जा वीजा पसंद नहीं आता। और आर्या ने बोला मैम मुझे ना पिज्जा मोमोज दोनों पसंद है। ऋतिक ने भी बोला कि मैम मुझे पिज्जा और मोमोज दोनों पसंद है। अब आपको एक डेटा निकल के आ गया। डेटा क्या निकल के आया मैम, आपके पास 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों में से कुछ बच्चों ने बोला कि मैम मुझे सिर्फ पिज्जा पसंद है, कुछ बच्चों ने बोला मैम मुझे सिर्फ मोमोज पसंद है, और कुछ बच्चों ने बोला मैम मुझे ना पिज्जा और मोमोज दोनों बहुत पसंद है। ठीक है, सबको खिला दिया जाएगा, जो जो पसंद है सबको खिला दिया जाएगा। अब अगर मैं पूछूं, अगर मैं कहूं कि आप प्रियांशी को कौन से बॉक्स में डालोगे, इस बॉक्स में डालोगे कि इस बॉक्स में डालोगे, तो आप मैडम प्रियांशी को रेड वाले बॉक्स में डालोगे क्योंकि प्रियांशी को पिज्जा बहुत पसंद है, तो पिज्जा का बॉक्स है रेड वाला। और अगर मैं पूछूं, चलिए हमने यहाँ पर प्रियांशी को डाल दिया, रेड वाले बॉक्स में प्रियांशी को डाल दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं मैम एक बार नैन्सी को छोड़ दो क्योंकि उसको दोनों पसंद है, सिद्धि के में आते हैं, सिद्धि को मोमोज सिर्फ मोमोज पसंद है, तो सिद्धि को हम कौन से वाले में डालेंगे, सिद्धि को हम मोमोज वाले डब्बे में डाल देंगे। अब अगर मैं पूछूं कि मैम वैष्णवी को कौन से डब्बे में डालेंगे, तो वैष्णवी को पिज्जा बहुत पसंद है, तो वैष्णवी को हम पिज्जा वाले डब्बे में डाल देंगे। अब नेक्स्ट अमीशा को क्या पसंद है, अमीशा को सिर्फ मोमोज पसंद है, पिज्जा पसंद नहीं है, तो वो पिज्जा वाले डब्बे में नहीं आएगी, वो सिर्फ मोमोज वाले डब्बे में आ जाएगी। तो कौन, अमीशा, अमीशा मोमोज वाले डब्बे में आ गई। अब नेक्स्ट, अब इतना हो गया, हमने ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद था उनको हमने सिर्फ पिज्जा वाले डब्बे में डाल दिया, ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ मोमोज पसंद था उनको हमने मोमोज वाले डब्बे में डाल दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मोमोज भी पसंद है और पिज्जा भी पसंद है, तो आप ऐसे लोगों को सिर्फ पिज्जा वाले डब्बे में भी नहीं डाल सकते और मैडम सिर्फ मोमोज वाले डब्बे में भी नहीं डाल सकते, तो किस में डालोगे इस केस में। अगर मैं कहूं ये है हमारा पिज्जा का सर्कल और ये है हमारा मोमोज का सर्कल, पिज्जा के सर्कल को रेड करते हैं, चलो ये है हमारा पिज्जा का सर्कल। तो मेरे को अब बताओ, ये जो बीच वाले लोग हो गए, ये वाले, ये जो मैंने येलो मार्क कर दिया, ये सॉरी ये वाला जो पोर्शन है ये मैम पिज्जा में भी आ रहा है और मोमोज में भी आ रहा है, मतलब ऐसे लोग जिन लोगों को पिज्जा भी पसंद है और मोमोज भी पसंद है, तो उनको हम सिर्फ पिज्जा वाली कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, उनको हम सिर्फ मोमोज वाली कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, तो उनको हम दोनों की कैटेगरी में डालेंगे, जो दोनों सर्कल आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया हो गया इसमें पिज्जा वाला सर्कल भी आ रहा है और इसमें मोमोज वाला सर्कल भी आ रहा है। तो हमारे कौन कौन से बच्चे थे जिनको दोनों पसंद था, नैन्सी को दोनों पसंद था, आर्या को और ऋतिक को दोनों पसंद था, तो हम नैन्सी को, आर्या को और ऋतिक को इस वाली कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि उनको मोमोज भी पसंद है और उनको पिज्जा भी पसंद है। और जब हम किसी डेटा को ऐसे सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैम लॉजिकल वेन डायग्राम। इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आया, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में।
प्रियांशी को सबसे पहले समझ में आ गया, उसका एग्जाम्पल लिया ना मैंने, तो उसको तो आ ही जाएगा समझ में। ठीक है, नैन्सी बोल रही है मस्त एग्जाम्पल था मैम, आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम्पल समझ में आते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ये तो बहुत इजी है ना मैम। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो हमारे प्रियांशी और वैष्णवी थे उनको सिर्फ पिज्जा पसंद था, तो वो लोग इस वाली कैटेगरी में आएंगे। प्रियांशी और वैष्णवी इस वाली कैटेगरी में आएंगे। कहाँ पर? ये ब्लू वाले पार्ट में आएंगे। ये ब्लू वाला पार्ट बताता है जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद है। ये ब्लू वाला पार्ट बताता है जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद है। ये येलो वाला पार्ट बताता है जिनको पिज्जा और मोमोज दोनों पसंद है। और मैडम ये ग्रीन वाला पार्ट बताता है जिनको सिर्फ मोमोज पसंद है। ये ग्रीन वाला पार्ट बताता है जिनको सिर्फ मोमोज पसंद है। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एक लेवल और लेके जाते हैं, इस एग्जाम्पल को एक लेवल और लेके जाते हैं। मान के चलो अब 2 सर्कल नहीं मैम, 3 सर्कल का एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, अलग अलग कलर से बनाते हैं, रुक जाओ। ये रेड सर्कल पिज्जा को रिप्रेजेंट करता है और ये ग्रीन सर्कल, ये ग्रीन सर्कल मोमोज को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्लू सर्कल, अच्छा एक सेकेंड, ये ब्लू सर्कल एक और कोई डिश का नाम ले दो। ओ माय गॉड, इतना सारा आ गया। पीएल बोल रही है पास्ता, अभय बोल रहा है बिरयानी, नैन्सी बोल रही है पास्ता। पास्ता ले लेते हैं, मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी विंस। अरे बाप रे, समोसा, स्प्रिंग रोल, कॉफी, नूडल्स, अरे बाप रे, इतने सारे एग्जाम्पल आ गए। देख, बर्गर ले लो। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल तो नहीं ले सकते, एक ले लेते हैं। सबसे पहले बर्गर नहीं, सबसे पहले कौन सा बोले? अरे सबसे पहले बोले आप लोग पास्ता, तो ये ब्लू वाला हो गया पास्ता। अब हमारे जो एग्जाम्पल में बच्चे थे उसमें एक दो बच्चों को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें एक दो बच्चों को और बढ़ा देते हैं। प्रियांशी को सिर्फ पिज्जा पसंद था, नैन्सी को पिज्जा मोमोज दोनों पसंद था, सिद्धि को मोमोज, वैष्णवी को पिज्जा, अमीशा को मोमोज, आर्या और ऋतिक को पिज्जा और मोमोज दोनों। तनु बोल रही है मेरे को ले लो। ठीक है, तनु को मान के चलो, तनु को ना तीनों पसंद है। तनु को ना पिज्जा भी पसंद है, मोमोज भी पसंद है और पास्ता भी पसंद है। तनु ने बोला मेरे को तीनों खाने का है, ला दो, जो आता है दे दो। ठीक है, मंजीत का एग्जाम्पल लेते हैं। मंजीत बोल रहा है मैम मेरे को ना सिर्फ मोमोज और पास्ता पसंद है, मेरे को सिर्फ मोमोज और पास्ता पसंद है, मेरे को पिज्जा पसंद नहीं आता। अब एक और बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, शिखा का। ठीक है, शिखा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें मान के चलो शिखा बोल रही है कि मुझे पास्ता और पिज्जा पसंद है। मोमोज गंदी चीज होती है, मैं नहीं खाती मोमोज, कच्चा मैदा नुकसान करता है, पेट में फैट क्रिएट करता है, मैं नहीं खाती मोमोज। शिखा बोल रही है मैं सिर्फ पास्ता और पिज्जा खाती हूँ। ठीक है, चलिए, तो शिखा बोल रही है मैं सिर्फ पास्ता पिज्जा खाती हूँ। अब हो गया, इतना काफी है। अब हम इसको, एक सेकेंड, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब हम इस वाले एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, एकदम ध्यान से इस डायग्राम को देखना, एकदम ध्यान से इस डायग्राम को देखना। अगर मैं बोलूं ऐसे लोग जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद है, तो उनको आप कहां डालोगे? जो इस सर्कल का ये वाला एरिया है, कौन सा? ये और ये, जो इस सर्कल का सिर्फ ये वाला एरिया है, ये एरिया ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस एरिया में आ जाएगा तो वो मोमोज के साथ मिल जाएगा, इस एरिया में आ जाएगा तो वो पास्ता के साथ मिल जाएगा। इसीलिए सिर्फ इतना एरिया ऐसा है, सिर्फ इतना वाला एरिया ऐसा है जो ऐसे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल में जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद था, किनको किनको? प्रियांशी को और वैष्णवी को। तो प्रियांशी को और वैष्णवी को हम यहां डाल देंगे। ठीक है, इस वाली कैटेगरी में, क्योंकि इनको सिर्फ पिज्जा पसंद है, तो इसको हम रेड वाली कैटेगरी में डाल देंगे। ये रेड वाला पोर्शन ऐसा पोर्शन है जिन लोगों को सिर्फ पिज्जा पसंद है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं सिर्फ ऐसे लोगों को बताओ जिनको सिर्फ मोमोज पसंद है, उनको कहां डालेंगे? ऐसे लोग जिनको सिर्फ मोमोज पसंद है उनको हम डालेंगे मैम यहां पर।
इतने पोर्शन में, जो ये वाला पोर्शन है जो किसी के साथ मर्ज नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन बताता है ऐसे लोग को जिनको सिर्फ मोमोज पसंद है। तो मैं इसको कर देती हूँ ग्रीन, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन वाले में सिर्फ ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको सिर्फ मोमोज पसंद है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीन वाला हो गया। ग्रीन वाले डब्बे में सिर्फ ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको सिर्फ मोमोज पसंद है। तो यहाँ पर सिर्फ मोमोज वाले कौन है? सिर्फ मोमोज वाली है सिद्धि और अमीषा। तो सिद्धि और अमीषा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ग्रीन वाले डब्बे में आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जिनको सिर्फ पास्ता पसंद है वो लोग यहाँ आ जाएंगे इस वाली कैटेगरी में। इसको मैं ब्लू मार्क कर देती हूँ, ब्लू मार्क कर देती हूँ। ये वाली कैटेगरी सिर्फ ऐसे बच्चों की हो जाएंगी जिनको सिर्फ पास्ता पसंद है। तो ये जो ब्लू वाला कैटेगरी है ये सिर्फ ऐसे बच्चों की हो जाएगी जिनको सिर्फ पास्ता पसंद है। तो हमारे एग्जाम्पल में सिर्फ पास्ता किसको पसंद था? अरे किसी का एग्जाम्पल ही नहीं लिया। मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, निधि। निधि का नाम आ गया क्या? नहीं आया है। तो निधि एक ऐसी बच्ची है जिसको सिर्फ पास्ता पसंद है और कुछ भी पसंद नहीं है, ना मोमोज पसंद है ना पिज्जा पसंद है, गंदी चीज, मैं सिर्फ पास्ता खाती हूँ। तो निधि को हम इस वाली कैटेगरी में डाल देंगे, ब्लू वाली कैटेगरी में, क्योंकि उसको सिर्फ पास्ता पसंद है। तो मैम इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मैम ये वाली जो कैटेगरी है ये सिर्फ पास्ता वालों की कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है ये सिर्फ पिज्जा वालों की कैटेगरी है, और मैडम ये वाली जो कैटेगरी है ये वाली कैटेगरी सिर्फ मोमोज वाले की कैटेगरी है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब मेरे को बताओ, ऐसे लोग जिनको पिज्जा पसंद है और मोमोज पसंद है बट पास्ता पसंद नहीं है, वो लोग किस कैटेगरी में आएंगे? ऐसे लोग जिनको सिर्फ पिज्जा और सिर्फ मोमोज पसंद है बट पास्ता पसंद नहीं है, तो वो लोग रेड और ग्रीन वाली कैटेगरी में आएंगे बट ब्लू वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लू वाली कैटेगरी में वो लोग भी आ जाएंगे जिनको पास्ता पसंद है। बट हमें सिर्फ ऐसे लोग को बताना है जो पिज्जा और मोमोज पसंद है, तो वो सिर्फ रेड वाली कैटेगरी होगी। मतलब अगर मैं बताऊं कि पिज्जा और मोमोज वाले सिर्फ इतने लोग हो जाएंगे, ये सिर्फ इतने लोग हो जाएंगे, जो मैंने डॉट 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 करके रिप्रेजेंट किया है ना, ये वाला पोर्शन सिर्फ इतना, देखो सिर्फ ये वाला पोर्शन बताएगा ऐसे लोगों को जिनको पिज्जा भी पसंद है और मोमोज भी पसंद है बट पास्ता पसंद नहीं है। तो अब हमारे एग्जाम्पल में ऐसा कौन था जिसको पिज्जा और मोमोज पसंद है? तो पिज्जा और मोमोज नैन्सी को पसंद है, और पिज्जा और मोमोज आर्या और ऋतिक को पसंद है। तो मैडम अगर आप ध्यान दो तो मैडम नैन्सी, ऋतिक और आर्या को हम इस वाली कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, कौन सी? इस वाली कैटेगरी में, ये वाली कैटेगरी में। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को बताओ, अरे एक डब्बा गायब हो गया। अच्छा, मेरे को बताओ, ऐसे लोग जिनको सिर्फ पिज्जा और पास्ता पसंद है, ऐसे लोग जिनको सिर्फ पिज्जा प्लस पास्ता पसंद है लेकिन मोमोज पसंद नहीं है, वो लोग सिर्फ ग्रीन और ब्लू, सिर्फ ग्रीन सॉरी वो लोग सिर्फ रेड और ब्लू वाली कैटेगरी में आएंगे, वो लोग सिर्फ रेड और ब्लू वाली कैटेगरी में आएंगे। तो ये रेड वाले डब्बे में ये वाला पोर्शन आ रहा है और ब्लू वाले डब्बे का ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो रेड और ब्लू में कॉमन है। अच्छा मैम ये वाला पोर्शन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस पोर्शन में ग्रीन भी आ जा रहा है। देखो ये वाले पोर्शन में ग्रीन का डब्बा भी आ जा रहा है, ग्रीन का डब्बा, और हमें ग्रीन का डब्बा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेड और ब्लू वाला डब्बा चाहिए। ऐसे लोग जिनको सिर्फ पिज्जा और सिर्फ पास्ता पसंद है बट मोमोज पसंद नहीं है, तो मोमोज को एक्सक्लूड कर देंगे, इसलिए ये वाला पोर्शन एक्सक्लूड हो जाएगा। सिर्फ इतने लोग आ जाएंगे जिनको पास्ता और पिज्जा पसंद है। तो ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा? ये वाला, इसमें ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको पिज्जा और पास्ता पसंद है। तो पिज्जा और पास्ता किसको किसको पसंद है? पिज्जा और पास्ता मैम शिखा को पसंद है, तो शिखा का नाम हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैम शिखा का नाम। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को ऐसे लोग बताओ जिनको सिर्फ मोमोज और पास्ता पसंद है, जिनको सिर्फ मोमोज और
पास्ता पसंद है बट पिज्जा पसंद नहीं है, तो उनको कहाँ डालेंगे? उनको ब्लू और ग्रीन वाले डब्बे में डालेंगे, क्योंकि ये ब्लू वाला डब्बा जो है ये पास्ता का डब्बा है और ये ग्रीन वाला डब्बा जो है ये मोमोज का डब्बा है। तो इन दोनों डब्बे के अंदर आना चाहिए, इस वाले डब्बे ग्रीन वाले डब्बे के अंदर आना चाहिए और ब्लू वाले डब्बे के अंदर आना चाहिए। तो वैसे तो ब्लू वाला डब्बा और ग्रीन वाले डब्बे के अंदर ये पूरा पोर्शन आएगा, लेकिन मैम रेड वाला डब्बा भी तो आ रहा है इसके अंदर, तो हम रेड वाला पोर्शन हटा देंगे और सिर्फ इतना पोर्शन आ जाएगा हमारा ग्रीन और ब्लू वाले डब्बे में। तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम बोलेंगे ऐसे लोग जिनको कोई दूसरे येलो कलर का हाइलाइटर लेते हैं, ये वाले हो जाएंगे हमारे ऐसे लोग जिनको मोमोज भी पसंद है और पास्ता भी पसंद है। तो हमारे एग्जाम्पल में ऐसा कौन लोग था जिसको मोमोज और पास्ता पसंद था? मंजीत को। तो यहां पर आ जाएगा मंजीत का नाम, ठीक है। अब मैम बाकी सारा तो हो गया, ये सेंटर वाला बच गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो सेंटर का छोटा सा टुकड़ा बचा है, कौन सा? ये वाला। ये जो सेंटर का छोटा सा टुकड़ा बच गया ये वाला मैडम, ये तीनों डब्बों के अंदर आ रहा है। तीनों मतलब ये देखो, ये वाला डब्बा ना रेड वाले सर्कल के भी अंदर आ रहा है और ये वाला डब्बा ना ये ग्रीन वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है और ये वाला डब्बा ना मैम ये ब्लू वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो मैम ये वाला डब्बा ये ब्लू वाले सर्कल के भी अंदर आ रहा है, रेड वाले सर्कल के भी और ग्रीन वाले सर्कल के भी आ रहा है। मतलब ये डब्बा तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है। मतलब इसमें ऐसे बच्चे आएंगे जिनको पास्ता भी पसंद है, जिनको पिज्जा भी पसंद है और जिनको मोमोज भी पसंद है। तो हमारे एग्जाम्पल में ऐसा कौन था जिसको तीनों पसंद था? हमारे एग्जाम्पल में तनु थी। तनु को पास्ता भी पसंद है, मोमोज भी पसंद है और पिज्जा भी पसंद है। तो यहाँ ये जो सेंटर वाला डब्बा है ना, कौन सा, इसको हम कौन से कलर से हाईलाइट करें? इसको हम ये वाले ग्रीन से करते हैं। सेम हो जाएगा क्या? दूसरा लेते हैं, ब्लैक। पिंक कर लो, पिंक कर लो, पिंक। पिंक कर दो। नहीं, हम इसको लेते हैं, हम ब्राउन लेंगे, ऑरेंज। ये जो सेंटर वाला डब्बा है यहाँ पर आ जाएंगी हमारी तनु, क्योंकि तनु को तीनों पसंद है। तनु को पास्ता भी पसंद है, पिज्जा भी पसंद है और मोमोज भी पसंद है। वेन डायग्राम समझ में आया क्या होता है, कैसे बनता है? तो ये आ गया हमारा वेन डायग्राम। अब लास्ट में 1-2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं कि मैम एकदम ध्यान से देखना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन सिर्फ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको सिर्फ पिज्जा पसंद है। ये वाला पोर्शन सिर्फ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको सिर्फ मोमोज पसंद है। ये वाला डब्बा सिर्फ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको सिर्फ पास्ता पसंद है। अब ये वाला जो डब्बा है, ये वाला किसको? पिज्जा को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और मोमोज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये वाला डब्बा पास्ता है, तो सिर्फ ऐसा कौन सा डब्बा है जो सिर्फ पिज्जा और मोमोज को रिप्रेजेंट करता है? मैम सिर्फ ये वाला, क्योंकि इतने में पास्ता भी आ जाता है, तो हम पास्ता को एक्सक्लूड कर देंगे और सिर्फ ये वाला डब्बा रिप्रेजेंट करता है पिज्जा और मोमोज को। अब सिर्फ ये वाला डब्बा रिप्रेजेंट कर सकता है पिज्जा और पास्ता को। सिमिलरली सिर्फ ये वाला डब्बा रिप्रेजेंट करता है मोमोज और पास्ता को। और ये जो बीच वाला डब्बा है मैम, ये जो बीच वाला छोटा सा डब्बा है, ये वाला डब्बा तीनों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये तीनों सर्कल के अंदर आता है। इस सर्कल के अंदर भी, ग्रीन वाले सर्कल के अंदर भी और ब्लू वाले सर्कल के अंदर भी। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको वेन डायग्राम? तो इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेन डायग्राम के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको वेन डायग्राम बनाना सीखना है पहले, कि हम अगर किसी डेटा को वेन डायग्राम बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे ये वाला अगर आपको डेटा दिया जाए तो इसका वेन डायग्राम बनेगा मैम ऐसा। कैसा बनेगा मैम? ऐसा बनेगा, 1 डब्बा, 2 डब्बा और 3 डब्बा। मतलब कुछ एरिया ऐसा होगा जो सिर्फ 2 डब्बे मिल रहे हैं, कुछ एरिया ऐसा होगा जो तीनों डब्बे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रही हूँ, बट ये वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर एक बार आप इसको समझ लो ना मैम, तो आपका ना वेन डायग्राम के क्वेश्चंस और सिलोजिज्म के क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे। इसीलिए प्लीज इसको समझिएगा, एक बार घर जाके वापस से ठंडे दिमाग से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसमें हम अलग अलग तरह के वेन डायग्राम देखेंगे। जैसे कुछ तरह के ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वेन डायग्राम बनते हैं, कुछ ऐसे वेन डायग्राम बनते हैं। तो हम अलग अलग तरह के वेन डायग्राम कल देखेंगे और वेन डायग्राम कल
कंप्लीट करके हम फिर सिलोजिज्म के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज क्लास। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है या आज का टॉपिक कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में कनेक्ट करके आप मेरे से बिल्कुल अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास में हमारा हो गया टॉपिक नंबर 11 स्टार्ट, विच इज लॉजिकल वेन डायग्राम। कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यही एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।